हेलो गाइज, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में ब्लड पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो में शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है? जो ब्लड वो होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक, तो ये देखेंगे ब्लड। ठीक है, तो ब्लड सबसे पहले क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरे बॉडी को जोड़ता है। लंग्स, हार्ट्स, हर एक में ब्लड पहुंचता है, यानी हर एक ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर होता है। ब्लड जो है आदमी के शरीर का जो होता है वो 7% भाग मतलब मात्रा होता है शरीर के। ठीक है, इसका पीएच की बात की जाए तो 7.4 होता है, और ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल। कितना अंतर होता है? ज़्यादा कितना होता है? तो बोलेंगे 1/2 लीटर। ठीक है, 1/2 लीटर, यानी 1/2 लीटर ब्लड मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर। अब बात किया जाए ब्लड में क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, और 45% क्या होता है? ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है तो वो देखेंगे। 90% क्या होता है? वाटर होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। 0.9% क्या होता है? साल्ट होता है। 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक, अब हमने प्लाज्मा के बारे में जान लिया। अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या क्या होता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है प्लाज्मा। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कराता है, हार्मोन्स भी प्लाज्मा से ही होता है। ठीक है, अब सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा से एक फाइब्रिनोजेन नाम प्रोटीन निकलता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन निकाल लिया जाता है, उससे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? हम सीरम बोलते हैं। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नाम प्रोटीन निकाल लिया जाता है, उसी को हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होता है? ब्लड को क्लॉट कराता है, यानी कि बोल सकते हैं थ्रोम्बोसिस भी बोल सकते हैं। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या कराता है? ब्लड को जमाने का काम कराता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल में ये 3 होते हैं। रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी, डब्ल्यूसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है ब्लड में, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो आरबीसी और एरिथ्रोसाइट होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ बनता है? ये तो बोन मैरो में बनता है। और डेथ कहाँ होता है ये रेड ब्लड सेल? तो बोलेंगे लीवर और स्प्लीन। इसमें सेंटर नहीं होते। इसका लाइफ 120 से 120 होता है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड जो बनता है वो हेमोग्लोबिन से। इसका ब्लड का जो ब्लड का कलर क्यों रेड होता है? तो ये हेमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड क्यों होता है? तो हम बोलेंगे हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, हेमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होता है जिसको हम हेमाटाइन बोलते हैं। ठीक है, हेमाटाइन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक वाइट ब्लड सेल में, यानी कि डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट। ये ब्लड में डिक्रीज होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। वाइट ब्लड सेल डिक्रीज अमाउंट में होते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, लिम्फ नोड और बोन, सम टाइम लीवर और स्प्लीन में फॉर्मेशन होते हैं। ये ब्लड में ही डेथ हो जाते हैं। ठीक है, इसका लाइफ कितना दिन का होता है? तो 2 से 4 डेज होता है। ठीक है, आरबीसी का आरबीसी और रेशियो डब्ल्यूबीसी का रेशियो निकाला जाए तो 601 रेशियो होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वाइट ब्लड सेल का फंक्शन। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? तो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ये बढ़ाता है।
एक तरह का बॉडी गार्ड होता है ये, ठीक है। वुंड रिकवर, घाव को रिकवर करने में मदद करता है। ये WBC की कमी से क्या होता है, कैंसर और HIV होने का चांस होता है, ठीक है। WBC में दो होते हैं, एक ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट 3 से 8%, और लिम्फोसाइट क्या होता है 22 से 35% हो जाए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो कैटेगरी में बांटा गया, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, कैंसर सेल को रिमूव करते हैं, HIV को अटैक होने से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रेसिस्टर इंक्रीज करते हैं, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट में, जो कि 55 से 70% होता है ये। स्नोफिल 2 से 7% होता है, 2 से 7%, और बेसोफिल 1/4 to 1% होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड में 4 से 5 लाख की संख्या होता है, ठीक है। ओनली फाउंड ह्यूमन और मेमल्स में पाया जाता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। सेंटर इसमें नहीं होता। लाइफ इसका 3 to 5 डेज होता है। ये डेथ कहाँ कर जाता है, स्प्लीन में। इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ब्लड को क्लोट कराता है। डिक्रीज प्लेटलेट्स डेंगू और चिकनगुनिया होता है, ओके। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।